बोलो साधो सतनाम सत साहेब। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। प्रथम गुरु दवारे की। प्रथम गद्दी नसीन सतगुरु अमर आनंद जी महाराज की। आज हम परमपिता परमात्मा सतगुरु साहेब के श्री चरणों में अरदास विनती करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि कण कण में शांति हो, शांति हो, शांति हो। सबका जीवन अमन चैन से बीते, घर घर में शांति हो। आज हम करनी और भरनी के बारे में जानेंगे कि किस कर्म से जीव को क्या कर्म करना पड़ता है, उसका जीवन किस प्रकार आधारित होता है। जैसे कि जीव के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे जीव गूंगे बहरे बनते हैं। एक शिष्य ने सतगुरु जी महाराज से प्रश्न किया है कि जीव के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे वो गूंगा और बहरा बनता है। तब परमपिता परमात्मा सतगुरु साहेब जी फरमाते हैं, ज्ञान करवाते हैं कि जिस जीव ने अपने सतगुरु से कला प्राप्त करके उसका दुरुपयोग किया, अर्थात अपने सतगुरु से विद्या प्राप्त करके मुकर गया तथा अपने सतगुरु के सामने पाला मानकर खड़ा हो गया, यानी कि सतगुरु के सामने ही मुकाबले में खड़ा हो गया। अपने आप को सतगुरु से बड़ी शक्ति वाला कहकर सतगुरु के मुकाबले में कार्य करना शुरू कर दिया, अर्थात अपने सतगुरु के साथ मनमानी करने लग जाए। ऐसा जीव अगले जन्म में गूंगा और बहरा बनता है। भावार्थ है, सतगुरु से ज्ञान सुनकर, ज्ञान को सीखकर उसका दुरुपयोग किया। इसलिए ज्ञान सुनने के स्रोत कान होते हैं। परमात्मा की अदालत ने उसके कान छीन लिए ताकि यह और ज्ञान न सुन सके। जिव्या से सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का गलत प्रचार किया, सतगुरु की निंदा की, बुराई की। इसलिए परमात्मा की अदालत ने उसकी जिव्या छीन ली ताकि यह आगे काल का प्रचार न कर सके। इस प्रकार सतगुरु से विद्या लेकर मुकर जाने वाला जीव गूंगा और बहरा बनता है। आगे हम जानेंगे कि जीव के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे वह पंगुले बनते हैं। परम पूज्य सतगुरु अमर आनंद जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जिन्होंने गाय के समान शीलता धारण करने वाले सत्पुरुषों को व अच्छा उपदेश व प्रचार करने वाले संत महात्माओं को ऐसा शुद्ध प्रचार करते हुए ठोकर मारी हो, वो पंगुले बनते हैं। क्योंकि मालिक परम पिता की परमात्मा ने उन्हें सजा दी है कि इनसे अपने पैरों से बुरे कर्म किए हैं, इसलिए इनके पैर छीन लिए जाएं ताकि यह किसी शीलता वाले सत्पुरुष के कार्य में चलकर विघ्न न डाल सकें, उनका यज्ञ भक्ति न भंग कर सकें। आगे परमपिता परमात्मा सतगुरु साहेब के चरणों में एक प्रश्न और रखते हैं शिष्य कि जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे वह अंधा बनता है, तथा एक बात और देखने में आई कि अंधे जीव चेतन होते हैं, ये सब क्या कारण है। तब परम पूज्य सतगुरु अमर आनंद जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जिन जीवों ने अपनी नज़र से बुरा देखा तथा बुरा देखकर बुरा व्यवहार किया हो, परमात्मा की अदालत ने उसकी आंखें छीन ली ताकि यह बुरी नज़र देखकर बुरा कर्म न कर सके। आगे फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जीव के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे उसके हाथ नहीं होते। जिन जीवों ने अपने हाथ से चोरी की है और जीवों को सताया हो, ऐसी अवस्था में परमात्मा की अदालत ने उन जीवों के हाथ छीन लिए ताकि यह इन हाथों से चोरी करके जीवों को न सताए। अर्थात जिस जीव ने अपने हाथ से चोरी की है उसके हाथ नहीं होते। फिर आगे एक प्रश्न और आता है
कि बाप से पहले बेटा क्यों मरता है, जीव के ऐसे कौन से कर्म हैं। जीव किसी का धन हड़प करके भाग गया हो, कोई व्यक्ति किसी का धन हड़प करके भाग गया हो, वह जीव अगले जन्म में बाप बनता है। और जिसका धन हड़प किया गया है वह बेटा बनता है। जब ऐसा बेटा अपना हड़प किया हुआ धन, छीना हुआ धन वसूल कर लेता है तो वह जीव अपने बाप से विदाई ले लेता है। इसलिए बाप से पहले बेटा मरता है। अक्सर देखने में आता है कि पति और पत्नी में झगड़ा बना रहता है। पति घर से बाहर बिल्कुल शरीफ रहता है, लेकिन घर आते ही पत्नी की ओर क्रोधित हुआ झगड़ा करता है, यहाँ तक कि मार पिटाई भी करता है। हे मालिक सतगुरु साहिब, जीव के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे पति और पत्नी का हमेशा झगड़ा बना रहता है। परम पूज्य सतगुरु जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जिस जीव ने किसी जीव के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, वह अगले जन्म में, यानी कि जिसके खिलाफ झूठी गवाही दी है वह उसकी पत्नी बनता है। और उसे झूठी गवाही देने पर उनका आपस में झगड़ा बना रहता है, लेकिन उनको याद नहीं है। यदि जीव हमारी इस नीता शतग्रंथ को पढ़कर व सुनकर परमात्मा से अरदास करता है तो इनको अपने पूर्व जन्म का भेद लग सकता है और इनका झगड़ा समाप्त हो सकता है। अब आगे जानेंगे कि नपुंसक कौन से कर्म से बनते हैं। जिस जीव ने पराये घर जाकर जारी की है उसे परमपिता परमात्मा की अदालत नपुंसक की सज़ा देती है, ताकि यह जीव कहीं जाकर गलत कार्य न कर सके तथा उसे अपने कर्म का पता लग जाए कि बुरा कर्म करने से बुरी सज़ा मिलती है। जीव के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे जीव लगातार बीमार रहता है और भारी कष्ट भोगता है। तब परम पूज्य सतगुरु अमर आनंद जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जिस जीव ने जारी और हत्या की हो वह जीव जीवन भर बीमार रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की अदालत ने सज़ा दी है कि यह जीव दोबारा जारी हत्या न कर सके, इसलिए इसके सभी अंगों में बीमारी लगा दी, उसके सभी अंगों को कमज़ोर कर दिया। अब जानिए कि ऐसा कौन सा कर्म है जिससे वह बुद्धिमान बन जाता है और उसे कितनी ही अच्छी बात कहो तो वो बुद्धिहीन बन जाता है। बुद्धिहीन बनने का क्या कारण है समझेंगे। परम पूज्य सतगुरु जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जिस इंसान को किसी का कर्जा ज़्यादा देना हो वह उस कर्जे की वजह से किसी की बात नहीं मानता, यानी कि उस पर कर्म का कर्जा भारी हो तो आप उसको कितना ही समझा लेना वो आपकी बातें नहीं मानेगा। यदि वह किसी की बात मान ले तो प्रकृति की मर्यादा भंग होती है और वह कर्ज नहीं उतार पाता। इसलिए जो इंसान किसी का धन हड़प कर खा जाता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है और कितनी ही अच्छी बातें कह दो नहीं मानेगा। आगे परमपिता परमात्मा से शिष्य प्रश्न करते हैं कि जीव के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे इंसान को सुंदर रूप मिलता है और ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे कुरूप बनता है। परम पूज्य सतगुरु जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जिस जीव ने सोने का दान किया हो उसे सुंदर रूप मिलता है और जिसने उस दान को ग्रहण किया हो तो वो कुरूप बनता है। आगे हम जानेंगे कि इंसान का कौन सा कर्म है जिससे वह राजा बनता है। परम पूज्य सतगुरु जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जिस इंसान ने दूसरों के दुखों को लेकर अपने तन मन धन से जीवों की सेवा की हो, सदैव दूसरों के दुखों में अपना सुख लुटाया हो, न्यायिक रूप में रहकर दीन दुखियों की मदद की हो, वह राजा बनता है। जिस इंसान ने सदैव अपने हाथ से मेहनत करके भोजन किया हो और हर समय परमपिता परमात्मा का नाम लेता रहा हो
तथा अपनी अंतिम इच्छा परम पिता परमात्मा के मिलन की व जीव कल्याण की हो, सत को सब कुछ मानकर हर जीव की सेवा की हो, वह महात्मा बनते हैं। जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया हुआ होता है जिसकी वजह से जब वह चोला छोड़ता है तो उसे यमदूत पिटाई करके ले जाते हैं, तंग करते हैं। जिस इंसान ने बुरे कर्म किए हों और परमात्मा की अदालत की ओर से उसको सजा हुई हो तथा वह संसारिक इच्छाओं में फंसा हुआ हो, ऐसा इंसान जब चोला छोड़ता है तो उसे यमदूत तंग करते हैं और उसकी पिटाई कर करके उसके प्राण निकालते हैं। सब कुछ करने वाले हैं, भवसागर से तारणहार हो। हे प्रभु परमपिता परमात्मा सतगुरु साहेब, आपसे विनती है कि सभी जीवों को शांति प्रदान हो, सब सत रास्ते पर चल जाएं। लेकिन जीव के अपने कर्म होते हैं। आगे शिष्य सतगुरु जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे सतगुरु जी, आप सबसे अधिक कौन से शिष्य से प्यार करते हो, कौन से शिष्य से प्रेम करते हो? परम पूज्य सतगुरु जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जो परस्वार्थी हो, पराया दुख हरण हो, कुल मर्यादा तथा गुरु मर्यादा में रहने वाला हो, सतगुरु की इच्छा को अपनी इच्छा मानने वाला हो, कहनी करनी एक होना, जिंदा मरा हुआ हो, अपनी देह को अपने सतगुरु की ज्योति मानने वाला हो, हर आत्मा को परमात्मा व मैं को सतगुरु मानने वाला हो, ऐसे शिष्य से सतगुरु के अनुसार करने के अनुसार प्यार करने वाला हो। लेकिन नज़दीकी व दूरी सिर्फ कर्मों की होती है, इसलिए सतगुरु ना तो किसी से प्रेम करते हैं और ना किसी से नफ़रत करते हैं। जैसा कि अभी हमने प्रेम और नफ़रत के बारे में जाना, तो आगे हम जानेंगे कि अन्याय को दंड व न्याय के लिए बढ़ावा तरक्की क्या है। जैसा कि सतगुरु जी ने पहले बताया है कि सतगुरु सबसे समान प्यार करने वाले हैं, लेकिन कर्म के अनुसार वह अपनी अवस्था बदल लेते हैं। जैसे अन्यायी को दंड उसकी खुराक होती है, यदि अन्यायी को दंड ना मिले, दंड रूपी खुराक ना दी जाए, तो वो धीरे धीरे अन्याय रूपी भूख खत्म हो जाएगी। अर्थात अन्याय रूपी भूख की दंड रूपी खुराक है और न्याय के लिए बढ़ावा खुराक, यानी कि न्याय को तरक्की या बढ़ावा मिलता रहा तो न्याय बढ़ता रहेगा। ऐसा कर्म करने से हुआ, हमने कुछ नहीं किया। जैसे आपने सुना कि अन्याय को खुराक मिलने से वह समाप्त हो जाता है तथा न्याय को खुराक मिलने से वह पनप जाता है। इसका मतलब हमने तो दोनों को समान प्रेम करके खुराक दी है, लेकिन कर्म के अनुसार अवस्थाएं पलट गई और आपकी नज़रों में आ जाता है कि सतगुरु इससे कम प्रेम करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं। जैसा कि जान लीजिए कि अन्याय के लिए दंड व न्याय के लिए बढ़ावा यही है। अब हम जानेंगे कि शिष्य हर समय भय से आज्ञा का पालन करते हैं। काफ़ी शिष्य आपकी आज्ञा का पालन प्रेम से भी करते हैं और काफ़ी हैं वो भय से करते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? तब परम पूज्य सतगुरु अमर आनंद जी महाराज फरमाते हैं, ज्ञान करवाते हैं कि प्रिय शिष्य, आपने यह प्रश्न पूछकर पक्का सौदा की छवि को जानना चाहा है। जरा जानिए, प्रेम से आज्ञा का पालन करने वाला अपने सतगुरु का सुगरा व गुरुमुख शिष्य कहलाएगा तथा डर से आज्ञा का पालन करने वाला नुगरा व मनमुख शिष्य कहलाएगा। सतगुरु दोनों से समान प्रेम करते हैं, लेकिन कर्म फल न्यारे न्यारे हैं। आगे शिष्य सतगुरु जी महाराज के चरणों में प्रश्न रखते हैं कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, अभी आपने हमें जो ज्ञान दिया है, इसको सुनकर मनुष्य के बारे में जानकारी लेने का विचार आया कि हम मनुष्य के भावों को परखें कैसे। मालिक ज्ञान कराएं, यदि मनुष्य की भावना सही नहीं है तो उसका निर्णय कैसा होगा।
परम पूज्य सतगुरु जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि जैसे भावना के पीछे भाव होता है, भाव के पीछे भावना तथा इसके अनुसार होता है निर्णय। यदि मनुष्य की भावना सही है तो उसका निर्णय भी सही होगा, और भावना सही नहीं है तो उसका निर्णय गलत होगा, क्योंकि वह अपनी भावना के अनुसार सही है तथा वह अपनी भावना के अनुसार ही गलत है। बुद्धिमान इंसान अपने आप को क्या समझते हैं जरा जाने। यानी कि जो बुद्धिमान होंगे वो अपने आप को हमेशा नीचा समझेंगे और सतगुरु को हमेशा सर्वोपरि समझेंगे और सब कुछ परमात्मा की देन समझते हैं और कभी भी अभिमान अहंकार नहीं करते। हे मालिक, दुनिया में सबसे ज्ञानी कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है जिसने अपने आप को पहचान लिया हो और हमेशा प्रभु की याद में रहता हो। महापुरुषों को हर कार्य में सफलता मिलने का कारण क्या है? महापुरुष अपने सत पर रहते हैं तथा एक परमपिता परमात्मा पर भरोसा करते हैं। जिसने एक मालिक पर भरोसा किया उसको हर कार्य में सफलता मिली। इसलिए सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि तुम अपनी बुद्धि को सतबुद्धि वाला बनाओ, हमेशा अच्छे विचारों से लगातार अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो। सतगुरु जी ज्ञान करवाते हैं कि जैसे आप एक कुल्हाड़ी से लकड़ को काटते हो, उसको काटने में आपको 1 घंटा लगता है, उसी समान लकड़ को उसी कुल्हाड़ी से काटते हो तो कितना समय लगेगा? समय उसमें अधिक लगेगा, क्योंकि जो आपका औजार है उसकी धार कमज़ोर हो चुकी है। यदि आप उस औजार की धार को बनाकर लकड़ को काटते हो तो उसी समय में वो कट सकता है। इसी प्रकार आप अपनी बुद्धि को नकारात्मक विचारों से भरे रखते हो तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी और नकारात्मक विचारों से ढक जाएगी। आप जीवन में सुखी नहीं रह सकेंगे। और यदि आप अपनी बुद्धि को अच्छे विचारों से रखते हो, हमेशा सकारात्मक सोचते हो, अच्छे विचार रखते हो, तो आपकी बुद्धि सतबुद्धि वाली बन जाएगी। और आपकी बुद्धि सतबुद्धि वाली बनेगी तो आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा, आनंदमय जीवन जियोगे। यानी कि समय समय पर अपनी बुद्धि को सकारात्मक विचारों से तरोताज़ा करते रहें। जीवन में आपको सफल होना है तो असफलता के 3 कारण हैं: आरामप्रस्त, मनमानी और भय। इनका त्याग कर दीजिए। जो व्यक्ति अपने कार्य को कल पर छोड़ते हैं, यानी कि उनको कुछ भी कह दो आपको ये काम करना है, बोलेंगे करेंगे और धीरे धीरे करके ऐसी अपना माहौल बना लेते हैं, ऐसी वर्ती बना लेते हैं कि धीरे धीरे आरामप्रस्त बन जाते हैं, आलस्य में भर जाते हैं। ऐसे इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा होता है मनमानी। जो व्यक्ति हमेशा मनमानी करते रहते हैं, यानी कि अपने से बड़ों की, संत महात्माओं की, गुरुजनों की बातों का आचरण नहीं करते हैं, हमेशा अपनी ही मनमानी करते रहते हैं, जो मैं करता हूँ वो सही है, ऐसे विचार रखते हैं, वो भी जीवन में कभी सफल नहीं होते। और तीसरा होता है भय। इंसान गलत कर्म जीवन में क्यों करता है? क्योंकि वो हमेशा भय से घिरा रहता है। जो इंसान भयभीत रहेगा उससे कुछ ना कुछ गलती अवश्य होगी। इसलिए सतगुरु जी महाराज ज्ञान करवाते हैं कि निर्भय होकर काम कीजिए, मेहनत करिए, आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अपनी बुद्धि को हमेशा सतबुद्धि वाली बनाए रखना। तो इसी के साथ सब सकारात्मक विचारों वाले बने, धनवान बने, घर घर में शांति हो। तो इसी के साथ नारा लगाएंगे, बोलिए साधो सतनाम, सत साहेब।